नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोग। इसमें शिक्षण बिंदु है फ्यूज, विद्युत घंटी और विद्युत लेपन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहाँ पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय भौतिक विज्ञान प्रकरण विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोग। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे प्राप्य उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। प्राप्य उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोग का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोग का प्रत्याज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोग की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोग को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोग से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोग से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोग की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र विद्युत धारा के प्रभावों पर आधारित उपकरणों का चित्र बना सकेंगे। फिर है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे छात्र विद्युत धारा के प्रभावों का प्रयोग कर सीखने में कर रुचि ले सकेंगे। छात्र विद्युत धारा के प्रभाव का उपयोग के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोगों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र विद्युत धारा के प्रभावों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे एक तरफ छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जब किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? तार गर्म हो जाता है। तार का गर्म होना विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण का नाम बताइए। विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब में ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होगा? विद्युत बल्ब फ्यूज हो जाएगा। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के क्या उपयोग है? संभावित उत्तर या निरुत्तर। यहाँ पर उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोगों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, दूसरी तरफ यहाँ पर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे फ्यूज, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, घरों में उपयोग आने वाले उपकरणों स्त्री, बल्ब आदि को कार्य हेतु किसकी आवश्यकता होती है? विद्युत की। विद्युत की अधिक मात्रा उपकरणों में प्रवाहित होने पर क्या होगा? उपकरण खराब हो जाएंगे। उपकरणों को खराब होने से बचाने हेतु क्या उपाय किया जाता है? संभावित उत्तर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे घरों में आने वाली विद्युत आपूर्ति में 3 प्रकार के तार प्रयुक्त किए जाते हैं। विद्युन्मय तार या फेज, न्यूट्रल तार व भूसंपर्कन तार। जब किसी कारण से फेज व न्यूट्रल तार आपस में सीधे जुड़ जाते हैं तो परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा बहने लग जाती है, जिसे लघु पतन कहते हैं। विद्युत उपकरणों के लघु पतन से होने वाली हानि से बचाने के लिए परिपथ के श्रेणी क्रम में ऐसी युक्ति लगाई जाती है जो विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से अधिक होने पर पिघल जाए व विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो जाए। इस युक्ति को फ्यूज कहते हैं। परिपथ में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है, वे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। यहाँ विद्यार्थी के नाम लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में, जब किसी परिपथ में सुरक्षा सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो फ्यूज तार पिघल जाता है। फ्यूज सामान्यतः तांबा, जस्ता व टिन आदि कम गलनांक वाली मिश्र धातुओं से बना होता है। और यहाँ पर फ्यूज से संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे और बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत तार किसका बना होता है? तांबा, जस्ता, टिन आदि की मिश्र धातु का। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि।
अगला शिक्षण बिंदु है विद्युत घंटी, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, किसी सुचालक तार में विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होगा, वह चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, सुचालक तार द्वारा चुंबकीय व्यवहार विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है, चुंबकीय प्रभाव को। घरों में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति का नाम बताइए, विद्युत घंटी। विद्युत घंटी किस प्रकार कार्य करती है, संभावित उत्तर यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे विद्युत घंटी में कुंडली, लोहे की पत्ती, संपर्क पेंच, हथौड़ी व घंटी मुख्य भाग होते हैं। कुंडली में लोहे के कोड पर तांबे के विद्युतरोधी तार के कई फेरे लपेटे होते हैं। कुंडली के निकट लोहे की पत्ती लगी होती है, जिसके एक सिरे पर हथौड़ी जुड़ी होती है। लोहे की पत्ती संपर्क पेज से सटी होती है। विद्युत प्रवाहित होने पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण कुंडली विद्युत चुंबक बन जाती है। वे लोहे की पत्ती कुंडली की ओर आकर्षित होती है तथा पत्ती से जुड़ी हथौड़ी की घंटी से टक्कर द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। विद्युत घंटी में कुंडली, लोहे की पत्ती, संपर्क पेंच, हथौड़ी व घंटी होते हैं। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। यहाँ पर विद्युत घंटी से संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे और बहुत प्रश्न में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रवाहित होने पर घंटी का कौन सा भाग चुंबक की भांति व्यवहार करता है, कुंडली। विद्युत घंटी में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है, विद्युत चुंबक। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अगला शिक्षण बिंदु है विद्युत लेपन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, जिस विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे क्या कहलाते हैं, चालक विलयन। चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा प्रभाव होता है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत लेपन क्या है, संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जब कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिसमें तांबे की प्लेटें इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करती है, तो कॉपर सल्फेट कॉपर धनायन व सल्फेट ऋणायन में वियोजित होता है। कॉपर आयन ऋण टर्मिनल व सल्फेट आयन ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर कॉपर की परत चढ़ जाती है। गेहूं पर सोने या चांदी की परत चढ़ाने में, गैस बर्नर पर परत चढ़ाने में इसका उपयोग होता है। यहाँ पर विद्यार्थी की हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। और यहाँ पर विद्युत लेपन से संबंधित यहाँ पर एक चित्र तैयार करेंगे और बहुत प्रश्न में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत लेपन के उपयोग लिखिए गहनों पर परत चढ़ाने में। अगला क्वेश्चन है, कॉपर किस प्लेट पर जमा होता है, ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने से हो जाता है लघु पथन, भू संपर्कन, फ्यूज और चालन। फ्यूज तार का बना होता है तांबा या चांदी। किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह चुंबक की भांति व्यवहार करेगी, सत्य या असत्य। घरों में उपयोग आने वाले उपकरणों, इस्त्री, बल्ब आदि को कार्य हेतु किसकी आवश्यकता होती है, लघु पतन किसे कहते हैं। गृह कार्य में लिखेंगे विद्युत घंटे की कार्य प्रणाली चित्र सहित समझाइए और अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।